तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? कारक पढ़ने वाले हैं। और अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपके एग्जाम में एक भी कारक का सवाल नहीं छूटेगा। और अगर आप इस क्लास को एंड तक नहीं देखते हैं तो आपका कारक में नंबर कटना तय है। आज अगर आप कारक पढ़ लेते हैं तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप लोग क्या कीजिए, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, क्लास में बने रहिए। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक, पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं? कारक पढ़ने वाले हैं कि कारक किसे कहते हैं। और कारक से आप चाहे क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के बच्चे हैं, आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। और बिहार बोर्ड में ही नहीं, सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज क्लास में पढ़ने वाले हैं कारक, यानी कि कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं तो कारक से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो अभी क्लास 10th और 12th की एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि कारक किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही है कि कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, बाकी हम आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सबका वीडियो मेरे सेक्शन बॉक्स में है, तो YouTube पे आप जाके देख सकते हैं, सर्च मार के आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। ठीक है, तो कारक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि डेफिनेशन कारक, यानी कि कारक होता क्या है। सबसे पहला यही आता है कि कारक कहते किसको है। सबसे पहला पॉइंट भैया कि कारक किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि कारक किसे कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कारक किसे कहते हैं। लिखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। संबंध प्रकट करता है कारक कहलाता है। संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे पहले ये पूछेगा कि डेफिनेशन बताइए, कि कारक किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कारक किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से क्रिया से किससे संबंध प्रकट करता है। तो क्रिया से संबंध प्रकट करता है। क्रिया किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग खाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खेलना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये हम बताए थे अपने क्रिया वाली क्लास में। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि कारक किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से क्या करता है? किसके साथ? क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, मतलब क्रिया से क्या करता है? वो बॉन्ड बनाता है। क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। बिल्कुल क्लियर होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो लिख दीजिएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। इतना क्लियर होगा। अब ये पूछता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कारक किसे कहते हैं, ये बहुत कम टाइम में पूछता है, परिभाषा बहुत कम पूछता है कि कारक किसे कहते हैं। आपसे ये पूछेगा कि कारक के कितने भेद हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, इस सब का चिन्ह पूछेगा आपसे। तो लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अब कारक के 8 भेद होते हैं तो ये क्या हमारा निकल गया? अब ऑब्जेक्टिव बन गया।
कि अब एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, जो कि आपका एक ऑब्जेक्टिव निकल गया यहाँ से। और ये एग्जाम में पूछा भी गया कितने बार कि कारक के 8 भेद होते हैं। जो जो टॉपिक हाईलाइट होगा वो हम आपको हाईलाइट कर करके पढ़ाएंगे, तो आप लोग को प्लीज वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल समझ आएगा। अगर आज दिमाग में ना घुसा दिए ना तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है। तो क्या है, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब हम उसके सारे भेद लिखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है कर्ता, कर्ता। दूसरा होता है आपका कर्म। तीसरा होता है आपका करण। इसका ट्रिक भी बताएंगे कि इसको याद कैसे किया जाता है। संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब देखिए, अब आप लोग देखिए कैसे समझ आएगा आप लोगों को। बोलता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। अब हम 8 भेद को लिख दिए हैं कि कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है, संबंध कारक होता है और अधिकरण कारक होता है और संबोधन कारक होता है। मतलब ये 8 भेद लिख दिए हैं। अब एग्जाम में ये पूछता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बोलिए कि कारक के 8 भेद होते हैं। अब आपसे ये पूछ देगा कि कारक के 8 भेदों के नाम लिखे। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये कब पूछा गया है, ये 2 नंबर में पूछा गया था आपके एग्जाम में। कितने नंबर में, 2 मार्क्स में पूछा गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आया था। अब आपसे पूछ देगा कि कारक का परिभाषा लिखे और उसे के भेद सहित लिखे। भेद सहित लिखे मतलब क्या कीजिएगा, कारक का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, कारक के भेद लिख दीजिएगा और कारक के भेद के प्रकार लिख दीजिएगा। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, प्रकारों को भी दर्शा दिए हम यहाँ पे। अब आपसे ये नहीं पूछता है, अब पूछता है कि कारक के मतलब कारक जो है, तो कारक में कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है। ये सब बिल्कुल देखिए कितना शॉर्ट में समझा देंगे, आप लोग को बिल्कुल याद रहेगा। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कितना है, आप 8 है। अब आठों का क्या होता है ना, चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह होता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। अब इसको ट्रिक भी बता देंगे कि याद कैसे करते हैं। कर्म का होता है को, इसका होता है से, इसका क्या होता है संप्रदान, ठीक है। फिर संप्रदान का क्या होता है, को के लिए, से अलगाव के लिए, अलगाव के लिए। संबंध काका काकी, इसका हो जाएगा में पर, हे, अरे, अजी। अब देखिए, अब देखिए कि अब हम क्या लिखे हैं और क्या समझाना चाहते हैं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ आएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। अब कर्ता ने अब चिन्ह बताए हैं कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है हमारा ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो करण कारक का चिन्ह होता है से। अब आप बोलिएगा कि अपादान का विषय होता है, करण का विषय होता है, ये कैसे हो सकता है, दोनों का चिन्ह तो एक ही है। एग्जाम में पूछेगा तो कैसे बताएंगे, तो अरे ऐसे नहीं बताना है, बिल्कुल समझ लेना है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो से तो होता है, लेकिन जिसके द्वारा मतलब किसी के द्वारा हम लोग काम करते हैं उसको कहते हैं कर्ण कारक। जैसे इसका एग्जांपल लिख देंगे, जैसे जैसे एग्जांपल लिख के समझा दे रहे आपको। जैसे जैसे राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता
है, राम कलम से क्या करता है, लिखता है। अब एक चीज देखिए, इस एग्जांपल में हम क्या लिए कि राम कलम से लिखता है, तो राम किससे लिखता है, तो किसी के द्वारा लिख रहा है ना, तो कलम के द्वारा लिख रहा है। अगर कलम नहीं होता तो राम लिख पाता क्या, वो हाथ से लिखता, नहीं लिखता। हम मार्कर से लिखते, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि तन्मय भैया मार्कर से लिखते हैं, क्या तन्मय भैया मार्कर से लिखते हैं, तो हम ये भी लिख सकते थे। तो हम किससे लिखते हैं, के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम किया जाए, मतलब जिसके द्वारा काम किया जाए, लिख दिए हैं कि जिसके द्वारा काम किया जाए उसको क्या बोलेंगे, करण कारक। और अगर अलगाव वाला होगा, अगर अलग हो जाएगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान और करण में बहुत लोग को डाउट होता है, इसलिए बता रहे, अच्छे से समझिएगा। अगर अलगाव होगा, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी से अलग हो जाएगा, मतलब कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपको एग्जांपल बोले हैं ना अभी, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब जो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता तो गिर रहा है, लेकिन पेड़ में से टूट के गिर रहा है ना, पेड़ में से टूट के गिर रहा है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ढक्कन को ऐसे खोल दिए, छूट गया तो क्या हो गया, वो अलग हो गया ना, गिर गया ना, खोल दिए, माने कि इसको हम खोले हैं, लेकिन पेड़ से जो पत्ता गिरता है तो पत्ता अपने आप टूटता है, और वो टूट के गिरा तो क्या होगा, वो अलग हो गया। क्या हो गया, जब तक पेड़ था तब तक वो पत्ता उसमें अटका हुआ था, लेकिन जब पेड़ से ये पत्ता टूट गया तो सीधा यहाँ गिर के यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया कि वो अलग हो गया, इस पेड़ से तो अलग हो गया। तो जब अलगाव होगा, जब अलगाव के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं। और जब साथ में कोई काम हो रहा है, तो जब जिसके द्वारा काम हो रहा है उसको क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। फिर क्या होता है, संप्रदान कारक बता दिए। संप्रदान कारक का फॉर्मूला क्या होता है कि को के लिए, जिसके लिए को किया जाता है, को के लिए। अपादान का क्या होता है, शे, जिसके द्वारा, मतलब अलगाव के लिए किया जाता है। संबंध कारक का क्या होता है, चिन्ह, संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की, जिसको हम लोग काका काकी बोल सकते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा, का काकी, इसको ऐसे याद रखिएगा, काका काकी। अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण का होता है मे पर, क्या हो जाता है, अधिकरण का मे पर हो जाता है। संबोधन का क्या होता है, तो संबोधन का होता है हे अरे अजी। अब सबका एग्जांपल लेके समझाएंगे हम आप लोगों को, आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखवाएं कि कारक का नीचे, मतलब कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक का एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कि कारक के 8 भेद होते हैं, क्लियर। दूसरा आपसे पूछेगा कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो आप लोग बोलिएगा ने चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो आप लोग बोलिएगा ने है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्ण कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्म कारक का चिन्ह है जिसके द्वारा किया जाए, से है, लेकिन किसके लिए, जिसके द्वारा कोई भी काम किया जाए। संप्रदान कारक का क्या हो जाएगा, तो संप्रदान का हो जाएगा को के लिए। अपादान का क्या हो जाएगा, शे, लेकिन से कौन सा वाला, तो अलगाव के लिए वाला। कौन सा, अलगाव के लिए वाला। संबंध का क्या हो जाएगा, काका काकी बता दिए, का के की याद रखिएगा। अधिकरण का क्या होगा, मे पर हो जाएगा। संबोधन का क्या हो जाएगा, हे अरे अजी। संबोधन का क्या हो जाएगा, हे अरे अजी। मतलब ये कर्ता का कारक का 8 भेद हो गया, और उसका चिन्ह बता दिए हम। उसका क्या बता दिए हैं, आप लोगों को चिन्ह बता दिए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्या है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सबका एक एग्जाम्पल लेंगे और सबका एक एग्जाम्पल समझा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं क्या इसका ट्रिक, क्या बताते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे हम साइड में बता रहे हैं, इसका ट्रिक है जो हमेशा आप लोगों को याद रहेगा। क्या है, ट्रिक क्या है, जो हमेशा आप लोगों को याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा जिंदगी में, अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो। अब देखिए ट्रिक क्या है हमारा, वो ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं। ट्रिक यही है कि याद करने का ट्रिक, याद रखिएगा, लिखिएगा, कर्ता ने, ट्रिक लिखिएगा, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अपादान से संबंध काकी अधिकरण में पर। अभी आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन देखिए कैसे समझा देंगे।
संबोधन, 1 मिनट में याद हो जाएगा आपको, यहीं से याद हो जाएगा। संबोधन हे अरे अजी, हे अरे अजी। देखिए ये इतना लंबा था, देखिए आप लोग देखिए ये इतना लंबा है, लेकिन इस इतना लंबा बात को हम यहाँ पे इतना छोटा करके लिख दिए हैं। कैसे? तो देखिए अब समझ में बिल्कुल आप लोगों को आएगा। देखिए क्या लिखे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काका काकी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। मतलब इसका ट्रिक है कि जब भी कारक का चिन्ह याद करना होता है तो हम लोग कैसे याद करेंगे, तो सीधा बोलेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काका काकी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। मतलब कर्ता का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो कर्ता तो सीधा मुंह पे बता देंगे। अगर ऐसे याद रहेगा आप लोग को कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काका काकी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी, याद रहेगा। तो आप लोग को जब भी कुछ पूछ देगा कि कर्ण कारक का चिन्ह क्या होगा, तो आप लोग सीधा बताइएगा, सोचिएगा ऐसे, कर्ता ने कर्म को करण से, किसे? करण से, तो क्या हो जाएगा आपका करण से। मतलब करण कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ने हो जाएगा, मतलब से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और अगर कर्ता कारक का पूछ देगा तो ने हो जाएगा, कर्म कारक का पूछ देगा तो को हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा, अगर पूछ दे कि संबोधन कारक क्या होगा तो बताइए, तो सोचिएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काका काकी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। मतलब इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, हे अरे अजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हे अरे अजी हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि कारक का चिन्ह कैसा होता है, कारक का कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है। इसका ट्रिक बता दिए कि ये याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काका काकी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी। ये ट्रिक जिसको याद रहेगा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा आपसे वादा है, पर्सनल वादा है आपसे, जिनको ये याद रहेगा उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा आपसे वादा है, बस ये याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन डील कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल के थ्रू आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? एग्जांपल के थ्रू डाउट क्लियर करेंगे। अब जैसे कर्ता कारक है, जैसे क्या है, कर्ता कारक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन बैंक है, आपका क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। इस क्वेश्चन बैंक में आपका पूछा भी गया है। अब इन क्वेश्चन बैंक से ही आपको क्वेश्चन करवाया है। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2021 में पूछा गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो अभी जस्ट में पढ़ाए हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक एग्जाम में बिहार बोर्ड में भी पूछ दिया कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लिख ही दिए हैं यहाँ पे। जिन लोगों को नोट्स चाहिए होगा वो लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बस आप लोग डेली क्लास कीजिए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि तीर से बाघ मारा गया, ये किस कारण का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है? यहाँ लिखा हुआ है तीर से बाघ मारा गया, तीर से बाघ मारा गया, तीर से बाघ मारा गया, ये किस कारक का उदाहरण है? ये कौन से कारक का उदाहरण है? आप लोग बता सकते हैं क्या कि तीर से बाघ मारा गया, तीर से बाघ मारा गया किस कारक का उदाहरण है? अब जिनको याद है ये फॉर्मूला वो झट से निकाल देंगे। तीर से बाघ मारा गया, तीर से क्या किया गया? बाघ को मार दिया गया। तो ये कौन से कारक का उदाहरण हो जाएगा? कौन से कारक का उदाहरण हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि तीर से बाघ मारा गया या किस कारक का उदाहरण है। अब देखिए क्या बोले थे कि तीर से बाघ मारा गया, कौन से कारक का उदाहरण है? जैसे हम लोग तीर चलाएं, क्या किए? तीर चला दिए, तो तीर से बाघ मारा गया, तो वो कौन से कारक का उदाहरण है? तो क्या किए? जिसके द्वारा, क्या बताए थे कि जिसके द्वारा काम किया जाएगा, वो जब भी जिसके द्वारा बात आएगा, जब भी जिसके द्वारा वाला बात आ जाएगा तो वो फॉर्म हो जाएगा करण कारक का। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये करण कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका? करण कारक का एग्जाम्पल हो जाएगा कि तीर से बाघ मारा गया, वो कौन से कारक का उदाहरण है? तो वो करण कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा, अब ये बोलिएगा कि अपादान क्यों नहीं हुआ? अरे अपादान में क्या बोले हैं? अपादान में अलगाव होता है, इसमें अलगाव कहाँ हुआ? हम तीर से बाघ को मार दिए हैं, इसमें तीर का अलग, ये नहीं पूछ रहा कि तीर अलग हो गया, ये नहीं पूछ रहा है, बोला तीर से बाघ को मारा गया ना, तो तीर से हम क्या कि तीर के द्वारा बाघ को मार दिया गया, मारा गया, तो क्या हो गया? ये करण कारक हो गया। ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये क्वेश्चन जो बता देंगे ना, बता रहे हैं उनको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी,
बिल्ली छत से कूद पड़ी, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये किस कारक का उदाहरण हम बताते हैं आप लोगों को, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्ली छत से अलग हो गई ना, छत से कूदी, छत से कूदी मतलब क्या हुआ कि छत से कूद पड़ी मतलब छत से अलग हो गई। तो छत से अगर वो अलग हो गई मतलब अलगाव की स्थिति में कौन सा लगाते हैं हम, तो लगाते हैं अपादान कारक। कौन सा लगाते हैं, अपादान कारक। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। किसका एग्जांपल हो जाएगा, अपादान कारक का। इसमें ये थोड़ी बोल रहा है कि छत के साथ है, इसमें छत के साथ कुछ हो रहा नहीं हो रहा है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, लता छत से गिर पड़ी, पतंग छत से गिर पड़ा। लता, लता मतलब क्या, लड़की का नाम लता नहीं है, लता कपड़ा को बोल सकते हैं, लड़की को बोल सकते हैं। लड़की भी अगर छत पर से गिरती है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, अपादान कारक ही बोलेंगे, क्योंकि लड़की भी छत पर से अलग हो गई, छत से अलग हो गई है। और लता मतलब कपड़ा जो होता है, कोई कपड़ा सूखने के लिए रखा हुआ है तो वो कपड़ा अगर छत से गिरता है तो वो भी क्या होता है, छत से अलग हो जाता है। तो वो कौन से कारक का उदाहरण है, तो वो भी आपका अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करण कारक और अपादान कारक से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे फंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सा करण कारक है, कौन से अपादान कारक है। इसलिए ये ट्रिक को याद रखिएगा, जब भी कोई भी चीज अलग हो जा रहा है, अगर अलग हो रहा है तो वो हो गया आपका अपादान कारक, और जिसके द्वारा किया जा रहा है वो होता है आपका करण कारक। इसलिए हम इस दोनों पे ज्यादा कमांड कर रहे हैं। अब देखिए कर्ता कारक का पूछ देगा कि राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा। देखिए इसमें दो आ रहा है, लेकिन इसमें आपको ऐसे पूछेगा कि राम ने श्याम को मारा, ने किस कारक की विभक्ति है। तो ने जब भी पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कर्ता कारक की विभक्ति। अगर इसमें पूछता को किस कारक की विभक्ति है तो आप लोग बोलिएगा कर्म कारक की विभक्ति है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब आपसे पूछ देगा कि अब आपसे ये पूछेगा कि अब बताइए आप लोग कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइए तो, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। क्या कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब बताए थे कि क्या, कैसे याद करेंगे, हे भगवान, हे अरे अजी, याद रखिएगा। तो किसका हो जाएगा, संबोधन कारक का। जिनको याद रहेगा तब ना। कर्ता ने कर्म को कितना बार रख दिए, कितना बार बता दिए आप लोग को, समझिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी, हे प्रभु, हे आ गया। तो हे आ गया तो कौन सा हो गया, संबोधन कारक हो गया। तो सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में क्या किए जाते हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये बिहार बोर्ड ही नहीं, प्लस सीबीएसई हो गए, आईसीएसई हो गया, मतलब सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को आना चाहिए। देखिए आप लोग एक एक वीडियो अगर आप लोग अपने एक एक दोस्तों को शेयर करते हैं ना, तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, सबके लिए अच्छा होगा। अब देखिए जितना आप कोई भारी चीज बताएं क्या, कोई भी ज्यादा फंसाने वाला ट्रिक बताया नहीं, बताया ना, एकदम इजी में बता दी है। इतने मतलब कि एक पेज, मतलब उधर एक बोर्ड के अंदर आपको सब कुछ बता दिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसका मतलब क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, नहीं होता है। लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं कर्म कारक को क्या बोलते हैं, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, कर्ण कारक का क्या होता है, से होता है। लेकिन से कौन सा होता है, तो बताएं आपका साथ वाला होता है। किसके द्वारा किया जाए बता दिए, ये भी लिख दिए हैं। इतना तोड़ के कोई नहीं समझाएगा। संप्रदान में क्या लिखे हैं, को के लिए लिख दिए हैं। अपदान में क्या लिखे हैं, अलगाव के लिए लिख दिए हैं, क्योंकि जो अलग हो जाएगा। फिर लिखे हैं कि संबंध कारक मतलब काका काकी ट्रिक बता दिए हैं। फिर अधिकरण कारक में क्या होता है, में पर बता दिए हैं। फिर बता दिए संबोधन कारक में हे अरे अजी बता दिए हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इतना तक क्लियर होगा। तो देखिए आज की क्लास में क्या पढ़ना था, आज की क्लास में सिर्फ कारक पढ़ना था, कारक का क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब जिन लोगों को कारक का नोट्स चाहिए, कारक का पीडीएफ चाहिए, कारक का क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव, इतना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लाके नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगा कि हम अगले क्लास में आपको करवा दे। लेकिन इतना जो करवाए हैं, इतना अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग का आज क्लास बहुत मजा आया होगा आप लोग को इस क्लास में। तो आप लोग कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।